हेलो गाइस, दिस इज सरिता एंड वेलकम टू आवर चैनल बायो ब्लिस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल टॉपिक है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। सो जैसे कि हमको नाम से ही समझना है, मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज का मैग्निफिकेशन होगा, मैग्नीफाई होगा, मतलब बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोल्यूटेंट, सर्टेन पोल्यूटेंट्स है, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, एग्जाम्पल है पोल्यूटेंट्स की, एग्जाम्पल है पोल्यूटेंट्स लाइक मर्क्यूरी, डीडीटी एक्सेट्रा। ओके, ये जो पोल्यूटेंट्स है ना, ये दोनों जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब डिग्रेड नहीं होगा। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो मैंने क्या बताया, कुछ पोल्यूटेंट्स, सर्टेन पोल्यूटेंट्स लाइक मर्क्यूरी और डीडीटी जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे टिश्यूज में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दैट इज कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे फूड चेन बढ़ता है वैसे वैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। मतलब विथ इंक्रीज इन फूड चेन, देयर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब यही था, बायोमैग्निफिकेशन में कुछ पॉल्यूटेंट्स लाइक मर्क्यूरी एंड डीडीटी जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, वो टिश्यू में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट्स इन टिश्यू, एक्यूमुलेट्स इन टिश्यूज। ओके, टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और विद इंक्रीज इन फूड चेन के बढ़ने के साथ साथ उनका कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ओके, सो इनमें होता क्या है, एक्चुअली ये जो पॉल्यूटेंट्स है वो एक फैट कंटेनिंग टिश्यू में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कहाँ पे, इन फैट कंटेनिंग टिश्यू लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, फैट कंटेनिंग टिश्यू। ओके, और एक बार ये एब्जॉर्ब हो गए ना, मतलब अगर डीडीटी एयर में है और मैंने उसको एक बार एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो उसके बाद ना तो वो मेटाबोलाइज्ड होता है, ना तो वो मेरी बॉडी में ब्रोक होगा, मतलब टूटेगा, और ना ही वो एक्सक्रीट आउट होगा। तो क्या होगा, अब मुझे जो कंज्यूम करेगा उसके इसमें वो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा। मतलब ना तो एक्सक्रीट आउट होगा, ना तो ब्रोकन डाउन होगा, ना तो मेटाबोलाइज होगा, बल्कि फूड चेन के साथ इंक्रीज होते होते उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं अगर, तो वाटर में डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.003 ppb में होता है, ठीक है। लेकिन जब इसी वाटर को कौन कंज्यूम करता है, जू प्लैंक्टन कंज्यूम करते हैं इसको, जू प्लैंक्टन्स, तो इनमें ये डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के 0.4 ppm हो जाता है। ओके, और अब जू प्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करेगा, फिश कंज्यूम करेंगे, स्मॉल फिशेस जो होते हैं वो, तो इनमें ये डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा, 0.5 ppm हो जाएगा। फिर स्मॉल फिशेस को कौन कंज्यूम करेंगे, लार्ज फिशेस, कौन कंज्यूम करेंगे, लार्ज फिशेस, तो इनमें इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ के 2 ppm हो जाता है। और फाइनली लार्ज फिशेस को जो है वो फिश ईटिंग बर्ड्स खा लेते हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स कंज्यूम करते हैं, तो उनमें ये कॉन्सेंट्रेशन कितना, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 25 ppm में हो जाता है। ओके, तो ये था बायो मैग्निफिकेशन। इसमें अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं इनका पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्या है, इनका पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ड्यू टू बायो मैग्निफिकेशन। तो ये करेक्ट है क्या, हाँ करेक्ट है। इसका रीजन क्या है मैं बताती हूँ। इनमें जो देखो सबसे ज्यादा डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इसका रीजन डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्स इन बर्ड्स। ओके, डीडीटी जो बढ़ जाता है उसकी वजह से ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया बर्ड में, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन लोगों का जो एग सेल होता है वो थिन हो जाता है। मतलब इसकी वजह से थिनिंग ऑफ एग सेल जो है वो पतला हो जाएगा, और इसके पतला होने की वजह से प्री मैच्योर ब्रेकिंग, मतलब जल्दी टूट जाएगा, बिकॉज एग सेल कैसा है, थिन है ना, बहुत पतला है ना, तो जल्दी टूट जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, प्री मैच्योर ब्रेकिंग, मतलब इनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, नए ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा बन ही नहीं पा रहे, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायो मैग्निफिकेशन। क्या था इसमें, कुछ
पॉल्यूटेंट्स लाइक मर्क्यूरी एंड डीडीटी, इनका ये जो है वो अपने बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? फैट कंटेनिंग टिश्यूज में, फैट कंटेनिंग टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और एक बार ये एक्यूमुलेट हो गए तो ना तो ब्रोक डाउन होंगे, ना तो एक्सक्रीट आउट होंगे, ना तो मेटाबोलाइज होंगे, कुछ नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। और विद इंक्रीजिंग फूड चेन, मतलब जैसे ही फूड चेन बढ़ता रहेगा इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या है, वाटर में, जैसे कि वाटर में डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0.003 ppb, लेकिन जब उसी को जू प्लैंक्टन कंज्यूम करते हैं तो उनमें बढ़ के कितना हो जाता है? 0.04 ppm हो जाता है। और फिर जब उसको स्मॉल फिशेस कंज्यूम करते हैं तो उनमें 0.5 ppm हो जाता है, लार्ज फिशेस में और बढ़ जाता है 2 ppm हो जाता है, और सबसे ज्यादा फिश ईटिंग बर्ड्स में हो जाता है 25 ppm। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि इनका फिश ईटिंग बर्ड्स का पॉपुलेशन जो है वो कम हो रहा है, किसकी वजह से? बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है, क्या है रीजन? क्या है कि इनमें डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से इनका थिनिंग ऑफ एग सेल जो है वो पतला हो जाता है, एकदम पतला हो जाएगा तो ये जल्दी ब्रेक डाउन होगा। मतलब हम प्री मैच्योर ब्रेकिंग, मतलब बर्ड मैच्योर भी नहीं हुआ, उसके पहले एग मैच्योर भी नहीं हुआ और हैच हो गया, तो उसकी वजह से प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाता है। तो इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन जो है वो कम होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और चाहिए रहेंगे आपको, तो कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट होगा उसको मेंशन कर दीजिए, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, एंड स्टे एट होम, बी हेल्दी, stay safe, and please subscribe, like and share our channel. Thank you so much for supporting us and being with us. Thank you.